दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 3 फरवरी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, विशेष समाचार आप सबको बताने के लिए आपके भुगतान के संदर्भ में। दोस्तों, बहुत सारी शुभ सूचनाएं मैं आज आपको दूंगा, अच्छी बातें आपके साथ करूंगा और निश्चित रूप से आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो आपके भुगतान की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए तमाम साथी ध्यान से सुन लिया करें। दोस्तों, आप बहुत तंग करते हैं, रात के 2 बजे तक 1000 कॉल आ जाती हैं कम से कम के ये बताओ वो बताओ, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं रोज़ वीडियो में बताता हूँ उन बातों को ही आप लोग पूछते रहते हैं कि साहब वीडियो देखा था, और ये भी कहते हो कि वीडियो में सुना था तो उसे ध्यान से सुन लिया करें। एक बार में समझ में ना आए तो उसे 2 बार में सुन लिया करें। एक वीडियो को सुनने से समझ में ना आए तो आप जिन प्रश्नों को करते हैं उन्हीं प्रश्नों के जवाब मैंने अनेक वीडियो में दिए हैं। पीछे के वीडियो सुन लिया करें, रात में सुन लिया करें, फुर्सत में सुन लिया करें। आप लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि सब कुछ फोन पे प्राप्त कर लेना चाहते हैं, घर बैठे प्राप्त कर लेना चाहते हैं। ये दोस्तों संभव नहीं है। कोई आप अकेले नहीं हैं। जो लोग भी मुझे फोन कॉल करके अनावश्यक प्रश्न करते हैं, जिन प्रश्नों का मैं जवाब दे सकता होता हूं, वो ऐसी कॉल ना किया करें। क्योंकि आप अकेले कॉल करने वाले नहीं हो। आपको लगता होगा कि साहब 1 मिनट में बता सकते थे, बताया नहीं। तो 1 मिनट अगर एक आदमी को मैं फोन कॉल पे दूंगा तो लाखों लोग हैं दोस्तों। 20 करोड़ हैं वैसे तो होने को, लेकिन लाखों तो ऐसे ही हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमें जानते हैं, जिनकी हम तक पहुंच है, हमारा नंबर जिनके पास है। अगर 1-1 मिनट या आधा मिनट भी हम फोन कॉल पे उनको देते रहे तो मैं समझता हूं सांस लेना हमारा दूभर हो जाएगा। खाना किस समय खाएंगे, प्रोग्राम किस समय करेंगे, कानूनी कार्रवाई किस समय करेंगे और आपके मिशन भुगतान के संघर्ष को तेज किस समय करेंगे, अगर दिन और रात हम फोन कॉल ही अटेंड करते रहे। तो इसलिए मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है। मैं आपकी पीड़ा को, आपके दुख को, आपके दर्द को बहुत भलीभांति समझता हूं, लेकिन आप लोग ये बात समझ नहीं पा रहे कि आपकी पीड़ा अकेले की पीड़ा नहीं है, ये 20 करोड़ लोगों की पीड़ा है। और जब तक हम इस पीड़ा को सामूहिक पीड़ा बनाकर इसको सामूहिक स्वर में परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक आपका भुगतान, भले ही मैं भगवान हूं, मसीहा हूं, कुछ भी हूं, नहीं करवा पाऊंगा। ये तभी हो पाएगा जब हम इस सामूहिक पीड़ा को सामूहिक स्वर देंगे, अपनी आवाज को एक करेंगे और इसी को हथियार बनाकर हमें ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम पर प्रहार करना है। दोस्तों, इसी हथियार से आपकी विजय होगी, इसी हथियार से आपका भुगतान सुनिश्चित होना है। इस बात को ध्यान रख लीजिए कि आपकी एकाग्रता और एकता दोनों बहुत जरूरी है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक को त्याग दोगे, एकाग्र नहीं रहे, एकता नहीं बनाई, तो भुगतान बड़ा असंभव हो जाएगा। आपकी जो 20 करोड़ लोगों की मानसिक दुर्बलता है, अर्धविक्षिप्तों जैसी हालात है, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूं। मुझे मालूम है कि कम से कम जो हमारे एजेंट और अभिकर्ता साथी हैं वो 1.5 करोड़ के लगभग हैं देश भर में, और वो चलती फिरती लाशों में तब्दील हो चुके हैं। वो अपने जीवन के तमाम आनंदों से वंचित हो चुके हैं, ये मैं देख चुका हूं। पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, बिहार में मैंने कई साथियों को ऐसा देखा कि वो चल फिर तो रहे थे, लेकिन वो जिंदा लाश के अलावा कुछ नहीं थे। तो ऐसी 1.5 करोड़ जिंदा लाशें हिंदुस्तान में भटक रही हैं, घूम रही हैं, तड़प रही हैं कि कोई मसीहा आए, कोई भगवान आए और उनको जीवन प्रदान करे, उन्हें वापस जीवन के आनंदों में लेकर के चले। तो दोस्तों, ये किसी भगवान और मसीहा के करने से नहीं होगा। ये केवल और केवल आपके मन की एकाग्रता से होगा, आपके संयम से होगा। आप जल्दबाजी के शिकार थे, ये ठगों को पता था, इसलिए उन्होंने आपकी इस जल्दबाजी में करोड़पति बनाने की लालसा की भावनाओं का दोहन किया, आपका शोषण किया और आपको अपने कुचक्र के चक्रव्यूह में फंसाकर उन्होंने आपके मार्फत देश के 20 करोड़ लोगों को और ठग लिया। एक साथी तो मुझे फोन कर रहे थे कि साहब हमारा रोजगार चल रहा था सहारा से, हमारी रोजी रोटी वापस दिला दो, सहारा के ऑफिस खुलवा दो। अरे भाई, पाप का अन्न खाकर तो 8 वसुओं में से एक वसु देवता होते हैं, समझते हैं आप, गंगा पुत्र भीष्म
कुछ नहीं कर पाए थे। पाप का अन्न ऐसा ही होता है। द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु को जलालत झेलनी पड़ी थी। महादानी सूर्यपुत्र कर्ण, उसकी दुर्गति हो गई थी। और बहुत सारे लोगों की आपने देखी होगी कि जो भी पाप का अन्न खाते हैं, किसी पापात्मा, दुष्टात्मा, बेईमान के साथ काम करते हैं, उनके मार्फत रोजगार पाते हैं, तो उनकी स्थिति कभी सुखद नहीं हो पाती है। मित्रों, इस बात को ध्यान रखो। मैं बार बार महाभारत के उदाहरण आपको देकर के जो समझाता हूं, वो केवल इसलिए समझाता हूं ताकि आप सत्य को जान सकें, भूत को जान सकें, भविष्य को जान सकें। वर्तमान आप जान ही रहे हो कि आपने अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने देश का भविष्य तबाह कर दिया है। 20 करोड़ परिवार अगर किसी देश के तबाह हो जाएं, उनकी मेहनत की कमाई को ठग लूट लें सरकारी संरक्षण में, तो ऐसा राष्ट्र तबाही के कगार पर खड़ा हो जाता है। और ऐसे राष्ट्र को बचाने के लिए, उस राष्ट्र के 20 करोड़ नागरिकों को बचाने के लिए, उनके मेहनत की कमाई को वापस दिलाने के लिए एक बड़े संघर्ष की, संगठित संघर्ष की, एकाग्र संघर्ष की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसमें आप सहयोग नहीं करोगे, जल्दबाजी में रहोगे, अपनी अपनी पीड़ा को लेकर व्यथित रहोगे, दूसरों की पीड़ा नहीं समझोगे, तो अंततः आप अपना भी भला नहीं कर पाओगे, अपने राष्ट्र का, अपने परिवार का भी भला नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने मन को एकाग्रता की ओर लेकर चलो, संयम रखो और इस लड़ाई को लड़ने में हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को सहयोग करो, ताकि जैसा हमने आप सबको वचन दिया है, संकल्प लिया है कि 23 मार्च 2023 से पहले हम आप सबका भुगतान करा देंगे, तो ये तभी संभव है जब आप सब बिना विचलित हुए, बिना भय किए किसी का भी, एकाग्रचित होकर हमारे साथ इस संघर्ष को, इस मिशन को, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि यदि आपने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया, जल्दबाजी को मलमूत्र की तरह त्याग दिया, सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा, तो 23 मार्च तो क्या दोस्तों, अभी 23 मार्च में तो समय है आने में, उससे पहले आपका भुगतान आरंभ हो जाएगा। लेकिन आपको ये काम तो करना पड़ेगा दोस्तों। ये नहीं करोगे, ये नहीं हो पाएगा। मित्रों, ध्यान रखो इस बात को। देश ठगों के खूनी पंजों में है। बेईमान देश पर शासन कर रहे हैं। तमाम राज्यों की राजधानियों में बेईमान बैठे हुए हैं और बेईमान शासकों का आश्रय पाकर या उनके कुकर्मों को देखकर जो हमारे अधिकारीगण हैं, प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, न्यायपालिका में बैठे हुए लोग हैं, वो भी लापरवाह हो गए हैं, बेईमान हो गए हैं। वो भी आपकी पीड़ा को, दुख को, दर्द को देखना नहीं चाहते। 2017 का एक आदेश मोतिहारी में पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो डीएम के नाम था कि आप शिवशंकर चौरसिया का भुगतान करवाएं। 5 साल से शिवशंकर चौरसिया लगातार धक्के खाते रहे, कभी किसी दफ्तर, कभी किसी दफ्तर। डीएम से भी मिले कई बार, पुराने डीएमओ से, लेकिन किसी को उनकी बात समझ में नहीं आई, चूंकि वो समझा नहीं पाए। उनकी मानसिक दुर्बलता, मानसिक स्थिति अर्धविक्षिप्तों जैसी है, वो किसी को क्या समझा पाते। लेकिन मैंने जब मोतिहारी जाकर वहां के डीएम साहब से बात की, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे डीएम, 10 मिनट में वो मेरी बात को समझ गए। उन्होंने तुरंत एसआईटी का गठन किया, अपने एडीएम फाइनेंस को हुक्म दिया कि अविलंब इस पर कार्रवाई करो, और इस पर नहीं, जो भी 10 लाख लोग मोतिहारी के ठगी पीड़ित हैं, सबके आवेदन स्वीकार करो, सबका भुगतान अविलंब करवाओ। तो आप अगर अपने मन को, ध्यान को केंद्रित करोगे, अपनी पीड़ा को ठीक से व्यक्त कर दोगे, जैसे मैं आपकी पीड़ा को अधिकारियों के समक्ष उठाता हूं, वैसे ही आप अपनी पीड़ा को स्वयं व्यक्त कर दें किसी भी अधिकारी के समक्ष, तो मैं समझता हूं महाचोर से चोर, महाठग से ठग, महाबेईमान से बेईमान अधिकारी भी आपकी बात को समझ जाएगा, आपका काम कर देगा, आपका भुगतान कर देगा। चूंकि दोस्तों, देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 आपके भुगतान की गारंटी देता है। जो राज्यों के लोकल पीआईडी एक्ट्स हैं, वो आपके भुगतान की गारंटी देते हैं। 2 कानून हैं हर राज्य में दोस्तों, आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करते हैं। भुगतान कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, समस्या है आपकी मानसिक दुर्बलता। आप ठीक से चीजों को कर नहीं पाते। छोटा सा फार्म है भुगतान का, आप उसको भी ठीक से भर नहीं पाते हो। जो दिन भर में 100-100, 200 फॉर्म भरते थे अंग्रेजी वाले, इतने टफ
जो बच्चों को पढ़ाते थे, दुनिया को एक संदेश देते थे, वो लोग इतने दुर्बल हो गए हैं कि वो एक छोटे से मामूली से फार्म को ठीक से नहीं भर पा रहे दोस्तों। हालांकि इसमें ईश्वर की भी कुछ मर्जियां हैं, लेकिन अब परमात्मा आपसे ये चाहते हैं दोस्तों, मेरी जो ईश्वर के साथ वार्ता होती है, नियमित रूप से आपकी समस्याओं को लेकर मैं वार्ता करता हूं कि आखिर ये क्यों हुआ है, अंततः ये देश रसातल में क्यों जा रहा है, विनाश के कगार पर लाकर के आपने हमारे प्यारे पावन पवित्र भारत को क्यों खड़ा कर दिया है प्रभु। तो उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, आपके मार्फत वो इस देश को इतना विशाल, इतना सशक्त, इतना शक्तिशाली बना देना चाहते हैं कि न केवल आप सब मिलकर के हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें, बल्कि संसार में चीन और पाकिस्तान ही नहीं, अगर कोई भी मुल्क, टैक्स हेवन देश या कोई भी राष्ट्र अगर किसी ठग को और अपराधी को संरक्षण दे, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, सुब्रत राय, रामदेव, अडानी, अंबानी, जो भी इस तरह के बहुत सारे ठग हैं जिन्होंने विदेशों में द्वीप खरीद लिए हैं, टैक्स हेवन देशों में जाकर बसने की जिनकी पूरी तैयारी है हिंदुस्तान को लूटकर, ऐसे देशों को भी हम नेस्तनाबूद करें, ध्वस्त कर दें। कल का भारत इतना शक्तिशाली और मजबूत हो कि वो आज के हिंदुस्तान के शासकों की तरह विदेशों के समक्ष गिड़गिड़ाए नहीं कि ये विजय माल्या हमें दे दो, कि नीरव मोदी हमें दे दो, कि राहुल चौकसी हमें दे दो, कि फलाना हमें दे दो, कि ढिमका दे दो। कल का हिंदुस्तान इतना शक्तिशाली होगा कि वो किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि हमारा अपराधी हमें दे दो, ये हमारे देश को ठग कर लूट कर भागा है। हम बलपूर्वक उस अपराधी को, उस ठग को चीन और पाकिस्तान से ही नहीं, तमाम टैक्स हेवन देशों से लेकर के आएंगे, और जो हमारी बात की, जो हमारी न्याय की मांग की अनसुनी करेगा, उस देश का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे। सारे संसार में एक भी ठग और अपराधी को, जो हिंदुस्तान का अपराधी होगा, उसको शरण देने नहीं देंगे। कल का हिंदुस्तान इतना मजबूत, इतना अखंड, इतना शक्तिशाली होगा, ये ईश्वर का कहना है, मेरा नहीं है दोस्तों। तो इसलिए आप सब भी अपने भुगतान के साथ साथ हिंदुस्तान को इतना अखंड, इतना शक्तिशाली और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ बढ़ें। 23 मार्च 2023 से पहले हम आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे, आपका भुगतान दिलाएंगे, लेकिन शर्त इतनी सी है कि केवल अपनी पीड़ा को अपनी पीड़ा मत समझो, इसे समाज की, राष्ट्र की, देश की पीड़ा समझो, क्योंकि पूरा देश ठगों के चंगुल में है, पूरे देश पर बेईमान हावी हैं दोस्तों। और जब तक आप स्वयं को मजबूत नहीं करोगे, संगठित नहीं होगे, छोटे छोटे लालचों को, तुच्छ मानसिकता को त्याग कर, तब तक भगवान भी आपका भला नहीं कर पाएंगे, आपका भुगतान दिला नहीं पाएंगे। आपको स्वयं लड़ना होगा। हम तो केवल मार्गदर्शन करेंगे, आपको उस पथ की ओर लेकर के चलेंगे जिससे आपका भुगतान सुनिश्चित होगा। दोस्तों बड़े कटु अनुभव हैं। 100 से ज्यादा जनपदों में हम दौरा कर चुके हैं, और अगर जो हमारे साथी आदरणीय रमेश सिंह जी, रामदेव गौतम जी, चौधरी विजेंद्र सिंह जी, मास्टर प्रताप सिंह जी, डॉक्टर भोपाल सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वकर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष प्रयागराज लखनपाल जी, हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष किशुनदास गुप्ता जी, हमारे बुंदेलखंड के अध्यक्ष आदरणीय श्यामचंद गुप्ता जी, भाई कमलेश जी, और तमाम साथी, हरियाणा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे उत्तराखंड के प्रदेश संयोजक माननीय पूजनीय सुखदेव सिंह शास्त्री जी, हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रतनलाल जी, ब्रजमोहन योगी जी, और एक हमारे जिला अध्यक्ष भार्गव जी बाड़मेर के, और बहुत सारे साथी इसी तरह का संघर्ष, इसी तरह का प्रयास मेरे साथ मिलकर आपके लिए कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज आपका संगठन जितना बड़ा, जितना मजबूत, जितना विशाल हो गया है कि उड़ीसा तक फैल गया है, बंगलौर तक फैल गया है, महाराष्ट्र तक फैल गया है। महाराष्ट्र में हमारी 2 बहनें बहुत संघर्ष कर रही हैं, सीमा जी और वर्षा जी, और भी इस तरह के बहुत लोग हैं, नाम गिनाऊंगा तो पूरी रात गुजर जाएगी शायद दोस्तों, इतना बड़ा संगठन है। तो इसलिए जिन साथियों के नाम मैं नहीं लेता, या जिन ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मैं नाम नहीं लेता, ऐसा न समझा करें साहब हमारा नाम नहीं लिया, सबका नाम इसी में समाहित है।
अगर मैं अकेला अपना नाम भी लेता हूं तो मैं कोई अकेला थोड़ा ही हूं। आप सभी ही तो मेरी शक्ति हैं, आप सभी ही तो मेरी आंखें हैं, कान हैं, नाक हैं, मुंह हैं, आवाज हैं, शरीर हैं। मैं तो सब आपके अंदर हूं, आप सब मेरे अंदर हैं। इस बात को मान करके चलिए कि हम सब मिलकर मदन लाल आजाद हैं। कोई भी मदन लाल आजाद से अलग नहीं है और सब के अंदर वही है जो मदन लाल आजाद के अंदर है। तो आप निश्चित रूप से जीत जाओगे, भुगतान प्राप्त कर लोगे। बहुत मामूली सी बात है दोस्तों, आप हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित कर सकोगे। ये तो ईश्वर ने तय कर दिया है कि आपको ही ये करना है, और किसी पॉलिटिकल लीडर के बस की बात नहीं है। जो आप लोग आश्रय तलाशते हो कि कभी राहुल गांधी का आश्रय मिल जाए, कभी नरेंद्र मोदी का मिल जाए, या कभी अरविंद केजरीवाल का मिल जाए, या ममता बनर्जी का मिल जाए, या किसी उसका मिल जाए, क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार का, या किसी अखिलेश का मिल जाए। ये आश्रय मत तलाशो, आश्रय तलाश करना वैश्याओं का काम होता है, और वैश्या का चरित्र ना मुझे मंजूर है और न मैं कभी ये चाहूंगा कि मेरे किसी साथी को वैश्या का चरित्र अंगीकार करना पड़े या वैश्याओं के पद चिन्हों पर चलना पड़े। दोस्तों, परिश्रम करो। ये तमाम जो राजनेता हैं ये ठग और बेईमान हैं। ये आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, आपकी भावनाओं का शोषण करेंगे, और यदि आप इनका आश्रय तलाश करोगे तो आप अपनी जो बची खुची शक्ति है उससे भी हीन हो जाओगे। इसलिए अपने संगठन को मजबूत करो, अपनी आवाज को बुलंद करो। क्योंकि हिंदुस्तान की संसद ने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है, उसे लागू करवाने की बात करो, पीआईडी एक्ट्स को लागू करवाने की बात करो। और बतौर हिंदुस्तान के नागरिक, चूंकि आप हिंदुस्तान के स्वामी भी हैं और ये सब आपके नौकर हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो किसी हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई मुख्यमंत्री हो, या सांसद हो, या विधायक हो, या एसपी हो, या डीएम हो, या एसओ हो, ये सब आपके नौकर हैं। दोस्तों, इस बात को स्वीकार करो और नौकरों के समक्ष गिड़गिड़ाओ मत, केवल अपने अधिकार की बात करो। भुगतान आपका अधिकार है। हिंदुस्तान के प्रत्येक ठग को सजा देने की मांग, दंड देने की मांग आपका अधिकार है। इनको सजाए मौत दिलानी है दोस्तों ठगों को। 23 मार्च को ये हमें तय कर देना है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम किसी भी ठग को खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे, सबको सजाए मौत निर्धारित करवाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे अपील करूंगा कि तमाम लोग अपने ध्यान को केंद्रित करें, हमारे वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही सूचना, सही मार्गदर्शन समय पर मिल सके, आपका भुगतान हो सके। दोस्तों, इस काम को अवश्य कर लो। इसके साथ साथ मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूंगा दोस्तों कि हिंदुस्तान के तमाम ठगी पीड़ित 6 फरवरी को, अभी 2-3 दिन बाद, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत ऐतिहासिक जिला है बुलंदशहर, वहां पे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की अनुपालना नहीं हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन कुछ जिले बाकी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर ऐसा जिला है जहां अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत आवेदन नहीं लिए जा रहे, पीआईडी एक्ट्स की अनुपालना नहीं की जा रही, उल्टा हमारे एजेंट साथियों को वहां के प्रशासन और पुलिस द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। तो 6 फरवरी को सुबह 11 बजे हम बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और विवश कर देंगे एसपी, एसएसपी और डीएम को कि वो यहां अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की अनुपालना सुनिश्चित करें, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसे उन्हें शासन की कुर्सी से उखाड़कर फेंकना है। दोस्तों, इस संकल्प के साथ तमाम साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि पूरे देश में जहां भी मेरे साथी हैं वो सब लोग 6 फरवरी को सुबह 10 बजे बुलंदशहर कलेक्ट्रेट पधारें दोस्तों। और इसके बाद उन तमाम बेईमान अधिकारियों की शिकायत शासन को करें, प्रशासन को करें, इनके वीडियो और ऑडियो बनाकर वायरल करें। जो भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 या पीआईडी एक्ट से अनभिज्ञता जाहिर करते हैं, या आपके आवेदन नहीं ले रहे, या आपको बहका रहे हैं, ऐसे बहुत अफसर हैं। इनकी सूची बनाइए दोस्तों। आने वाला कल आपका होगा। आप हिंदुस्तान के मालिक हैं आज भी, और कल वास्तविक मालिक बनोगे। तो उस वक्त ऐसे बेईमान और भ्रष्ट शासकों को, प्रशासकों को ठगों के साथ साथ जेल के सींखों के पीछे कैद करना है। इसलिए अभी से ऐसे बेईमान अधिकारियों की, बेईमान नेताओं की सूची बनाते रहिए कि कल जब आप हिंदुस्तान के वास्तविक शासक बनोगे तो इन बेईमानों को और ठगों को दंड देना है। निश्चित रूप से एक को भी माफ नहीं करना है। दोस्तों, अगर हमने ठगों को और बेईमानों को माफ कर दिया तो हम अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को बचा नहीं पाएंगे। ये तय है।
इसलिए थोड़ा कठोर हो जाओ, मजबूत हो जाओ और एक नया इतिहास लिखने के लिए, नए युग का निर्माण करने के लिए दोस्तों हमारे साथ आओ। आज विश्वकर्मा जी की जयंती है और विश्वकर्मा जी सृजन के निर्माण के देवता हैं, इसलिए आप भी इस देश के निर्माता बनो दोस्तों। इस देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए हमारे साथ चलो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।